जितना तुम्हारी बाहर की दुनिया का तुम्हारी अंदर की दुनिया पर असर है, उससे हजारों गुना ज्यादा तुम्हारी अंदर की दुनिया का तुम्हारी बाहर की दुनिया पर असर है। हजारों गुना ज्यादा। जैसे बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की दुनिया पर प्रभाव कर रही है कंटिन्यूअसली। तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो, तुम्हारे मन में अलग अलग भाव जगते हैं। यस, किसी के साथ जिस प्रेम का फ्लेवर तुम्हें अनुभव होता है वो सबके साथ नहीं होता। यस, कोई तुम्हारे अंदर ऐसी घृणा जगाता है, सब लोगों के साथ नहीं होता ऐसा। यस, मैं कह रहा हूं अलग अलग लोगों का तुम्हारे मन पर जो प्रभाव है, बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया पर जो प्रभाव है, व्यक्तियों का, वस्तुओं का और परिस्थितियों का। मैं कह रहा हूं जैसे बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की दुनिया पर प्रभाव कर रही है, वैसी ही तुम्हारी अंदर की दुनिया तुम्हारी बाहर की दुनिया पर भी प्रभाव कर रही है। माय डियर्स, सुन रहे हो मेरी बात? ये आप प्लीज समझना मेरी इस बात को। अरे लिसनिंग, तुम्हारी चेतना में जो फ्लेवर होता है, लोग उस फ्लेवर के साथ रिलेट करते रहते हैं। तुम्हारी चेतना में भक्ति जगी हुई हो, लोग हेल्पलेसली एक भक्त को देखते हैं तुम्हारे अंदर। सुन रहे हो? और उस भक्त के साथ रिलेट करते हैं। तुम्हारी चेतना में कड़ापन हो, गुस्सा हो, बहुत नेगेटिविटी हो, बच्चे समझ लेते हैं उसको। वो कहेंगे आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है, दूर रहो। अरे लिसनिंग, वो किसी शब्द में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज योर इनर वर्ल्ड इन्फ्लुएंसिंग योर आउटर वर्ल्ड। अरे लिसनिंग माय डियर। अच्छा, नाउ एक और बात समझना, थोड़ा सा मनन करोगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। जितना तुम्हारी बाहर की दुनिया का तुम्हारी अंदर की दुनिया पर असर है, उससे हजारों गुना ज्यादा तुम्हारी अंदर की दुनिया का तुम्हारी बाहर की दुनिया पर असर है। हजारों गुना ज्यादा। तुम इस फैक्ट को अगर समझ लोगे, उसको समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट एग्जाम्पल्स में प्लीज अटकना नहीं, तुम अपने मनन के द्वारा इसको समझना। एक एक व्यक्ति को देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आसपास से ज्यादातर लोग उनको रिस्पेक्ट ही करते रहते हैं हेल्पलेसली, क्योंकि उनके अंदर ही कुछ ऐसा है जो रिस्पेक्ट ही खींचता रहता है लोगों से। यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोग उनके साथ दुलार करेंगे, प्रेम करते हैं। वो प्रेम वाला भी फ्लेवर कैसा कि बच्चे के जैसा ट्रीट करते रहेंगे उनको। उनके अंदर का जो बच्चा है, द चाइल्डिशनेस या दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन देम अलाउज पीपल टू जस्ट कीप ऑन डूइंग दुलार विद देम। यस, वो सबके साथ नहीं होता ऐसा। माय पॉइंट इज, इफ यू इंटरनलाइज दिस ज्ञान, आई विल टेल यू, आप अपने फ्लेवर को समझोगे, लोगों का आपकी तरफ का जो बिहेवियर है ना, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा तुम्हें। इज व्हाट आई एम सेइंग। सुन रहे हो क्या? मैं यहां पर एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूं। हम इस ब्रह्म ज्ञान में भी ओरिएंटेड हैं, पर अध्याय के लिए, स्व अध्याय के लिए नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी जगाने के लिए कह रहा हूं। मेरा पॉइंट यह है, सब सुन रहे हो? बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की दुनिया पर प्रभाव कर रही है, मैं कहूंगा 1% है, लेस देन दैट। एक्चुअल खेल तुम्हारी अंदर की दुनिया का है। क्योंकि सुन रहे हो, तुम्हारी बाहर की दुनिया का जो तुम्हारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो भी अगर तुम गौर से देखोगे, तुम्हारे अंदर चल रहा है वो एक्सपीरियंस।
मैं किसी को देखूं, उनको देख के प्रेम का भाव जगा, किसी को देख के दूर रहने का मन हुआ, यहां नहीं है ऐसा कोई, लेकिन किसी को देख के प्रसन्नता का एक्सपीरियंस, किसी को देख के अप्रसन्नता का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कहां हो रहा है माय डियर? अंदर हो रहा है. Your experience of your outer world is happening in your inner world. नंबर 1. नंबर 2, तुम्हारे अंदर जो भाव जगे हैं, वो चश्मा तुम्हें बाहर की दुनिया के एक्सपीरियंस पर भी कितना प्रभाव कर रहा है देख लो. सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारे अंदर प्रेम जगा हुआ हो, एडवांस कोर्स किया हो 7 दिन का, उसके बाद जो दुनिया दिखती है, वही लोग बड़े सुंदर नजर आते हैं तुम्हें. और महीने भर हो गया, 2 महीना हुई, साधना नहीं की हो, भरा हुआ हो अंदर, तो भरे हुए उस अंदर के वातावरण के साथ बाहर की दुनिया बड़ी क्रूअल नजर आती है तुम्हें. आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? मैं कह रहा हूं, तुम्हारी बाहर की दुनिया का अंदर भी, तुम्हारी बाहर की दुनिया का अनुभव भी तुम्हारी अंदर घट रहा है, और तुम्हारी अंदर की दुनिया में जो घट रहा है, वही तुम्हारी बाहर की दुनिया के अनुभव पर भी असर कर रहा है. इज व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, इंडिविजुअली तुम अपने जीवन को देखो. तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंदर घट रहा है. क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई सिंसियरली होप तुम्हारे मनन के द्वारा इस एक वाक्य का और ज्यादा समझ तुम्हें मिलेगा. योर लाइफ इज अनफोल्डिंग इन यू, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट